मैं भीष्म। मेरा वास्तविक नाम देवव्रत था। मैं गंगा पुत्र, शांतनु का पुत्र, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, फिर भी जिसका जीवन केवल कर्तव्य की डोर से बंधा रहा। आज मैं उसी बंधन की कहानी कहूंगा, मेरी आत्मकथा। मेरा जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के यहां हुआ। मैं 8वें वसुदेव का अवतार था, जिसे एक श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा। मेरी मां गंगा ने मेरे जन्म से पहले राजा के सामने एक शर्त रखी थी। वे उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। मेरे 7 बड़े भाइयों को उन्होंने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। जब मेरी बारी आई तो मेरे पिता शांतनु अपने मोह को रोक न सके और उन्होंने मां से प्रश्न कर लिया। मां ने अपना वचन टूटा देख मुझे मेरे पिता को सौंपा और अदृश्य हो गईं। मुझे देवव्रत नाम मिला। मैंने शस्त्र शास्त्र की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ और स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त की। मैं हस्तिनापुर का युवराज था, एक पराक्रमी योद्धा। पर नियति को कुछ और स्वीकार था। एक दिन मैंने अपने पिता को चिंतित देखा। कारण थी एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती। उसके पिता ने शांतनु से विवाह के लिए यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। पिता के सुख के लिए मैंने वह प्रतिज्ञा ली जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए बदल दिया। मैंने न केवल राजगद्दी के अपने अधिकार को त्याग दिया, बल्कि यह भयानक प्रतिज्ञा भी ली कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही मुझे भीष्म नाम मिला। मेरे पिता ने प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगी। इच्छा मृत्यु। मेरा जीवन अब केवल प्रतिज्ञा और कर्तव्य के लिए था। मैंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य के लिए मैंने हस्तिनापुर को सुरक्षित रखा। काशी के स्वयंवर से मैं 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर लाया। पर अंबा मेरी प्रतिज्ञा की अग्नि में पहली आहुति बनी। उसके दुख ने मुझे मेरे गुरु परशुराम के विरुद्ध युद्ध करने पर विवश किया। वह युद्ध भयानक था, जिसमें गुरु शिष्य की मर्यादा भी दांव पर लग गई। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद मैंने व्यास जी की सहायता से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिलाया। मैंने दोनों की शिक्षा दीक्षा और उनके पुत्रों कौरवों और पांडवों का पालन पोषण किया। मैं केवल एक संरक्षक बनकर रह गया, जिसने अपने राजवंश को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी असफलता वह सभा थी जहां मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे मौन रहने पर विवश कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण। मैंने सत्य और धर्म के पक्ष में होते हुए भी हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए चुप रहना चुना। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे दुर्योधन के पक्ष में खड़ा कर दिया। क्योंकि मैं सिंहासन के प्रति वफादार था, मैं जानता था कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, पर मेरा कर्तव्य मुझे कौरवों के लिए लड़ने को बाध्य कर रहा था। कुरुक्षेत्र। मैंने 9 दिनों तक युद्ध किया। अपनी मृत्यु का रहस्य मैंने स्वयं पांडवों को बताया। अंततः शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने मुझ पर बाणों की वर्षा की। यह नियति का विधान था। मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं, उत्तरायण की प्रतीक्षा में। इस शैया पर लेटे हुए मैंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और मोक्ष का ज्ञान दिया। अपने कर्तव्य के अंतिम क्षण तक मैंने जीवन भर जो जिया वह प्रतिज्ञा थी। मैंने जो सहा वह नियति थी। आज जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। मैंने एक पुत्र का धर्म निभाया, एक सेवक का कर्तव्य निभाया, पर एक पितामह के रूप में मैं अपने कुल को नहीं बचा पाया। मेरा जीवन एक महान बलिदान की कहानी है। मैं देवव्रत था जो अपनी प्रतिज्ञा के लिए भीष्म बन गया। यही मेरी आत्मकथा है।